श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी की स्तुति वीरथुई के माध्यम से चल रही है। वीरथुई की 23वीं गाथा का दूसरा चरण सच्चे सुआ अणवज्जम वयंती। सारे ही सत्यों में अणवद्य निष्पाप दोष से रहित सत्य श्रेष्ठ कहा गया है और उस श्रेष्ठ सत्य को पाने के लिए आप सुन रहे हैं उन दोषों के बारे में, उन पापों के बारे में, जो पाप, जो दोष हमारे सत्य को दूषित करते हैं। और उन दोषों में, उन पापों में 14 प्रकार के पापों की बात आप सुन चुके हैं। आइए आज हम 15वें पाप की बात करते हैं। 15वां पाप, जिसे पर परिवाद कहा जाता है। पर परिवाद जिसका मतलब होता है दूसरों की निंदा करना, बुराई करना, उनके दोषों की चर्चा करना, उसको पर परिवाद कहा जाता है। आप जानते हैं, अगर कोई व्यक्ति गंदगी की बात करे, वॉमिटिंग की बात करे, विष्ठा की बात करे, तो सुनने वालों को घिन आती है, सुनना पसंद नहीं आता, जल्दी से उस चर्चा को क्लोज करना चाहते हैं। विष्ठा को देखना पसंद नहीं, वॉमिटिंग को देखना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अज्ञानता के कारण से निंदा में लोगों को इतना ज़्यादा रस होता है कि उसमें समय का भान ही नहीं रहता। घंटों बीत जाते हैं और किसी की भी कोई बात करना हो, किसी के दोषों की चर्चा करनी हो, तो लोगों को अगर नींद आ रही हो तो वो नींद भी उड़ जाती है। मैं भी कई बार देखती हूँ कि अगर कोई आध्यात्मिक की चर्चा करें, धर्म की चर्चा करें, तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अध्यात्म की चर्चा में, धर्म की चर्चा में बड़ा ही रस लेते हैं, बड़े जिज्ञासु होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जहाँ आत्मा की चर्चा हो, जहाँ अध्यात्म की बात हो, धर्म की बात हो, तो नींद के झोंके आने लग जाते हैं, उबासियाँ आने लग जाती है, आंखें बोझिल हो जाती है। लेकिन अगर कोई भाई या बहन उनको मिल जाए और वे किसी भी टॉपिक पर किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में कोई बातचीत करे, तो उनकी नींद जो है वो बिल्कुल उड़ जाती है, सुस्ती खत्म हो जाती है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि स्थानकों में बहनें आती है और कहती है कि बस ज़्यादा समय नहीं है, सामायिक तो नहीं हो पाएगी, थोड़ी सी देर संवर किया या कोई धर्म चर्चा की, सुना थोड़ा बहुत कुछ और जाने की तैयारी होती है कि जल्दी जाना है। लेकिन अगर कोई ऐसी बात किसी के द्वारा छेड़ दी जाए दूसरे किसी के बारे में, तो फिर घंटा क्या 2 घंटे भी बीत जाएं तो भी उनको होश नहीं रहता और भूल जाते हैं वे कि
जल्दी के कारण से सामयिक नहीं कर पाए और अब दोषों की चर्चा सुनने में बड़ा ही रस आ रहा है। मगर एक बात जरूर ध्यान रखना, मैं अक्सर कहा करती हूँ कि अगर किसी को कैंसर हो जाए और उस कैंसर की चर्चा कोई करे, दूसरा कोई करे, तो उसे कैंसर नहीं होता। किसी व्यक्ति को कोरोना हो गया हो और कोरोना की चर्चा अगर कोई करे तो उससे उसको कोरोना नहीं होता। किसी दूसरे के बिजनेस में नुकसान हो गया, लॉस हो गया, और उस लॉस की चर्चा अगर कोई दूसरा व्यक्ति करता है तो उससे उसका धंधा प्रभावित नहीं होता, उसका बिजनेस जो है उस पर कोई असर नहीं होता। यानी दूसरों के लॉस से हमारे बिजनेस में कोई लॉस नहीं होता। अगर कोई बेस्वाद भोजन की बात करे तो उससे हमारा जीवन बेस्वाद नहीं होता। अगर किसी के फटे हुए कपड़े कोई देखे तो उन कपड़ों को देख करके अपने कपड़े फट नहीं जाते। लेकिन अगर कोई किसी के दोष की चर्चा करे, किसी दूसरे की निंदा करे, तो ज्ञानीजन कहते हैं कि हमारा जीवन यानी करने वाले का जीवन दोषपूर्ण बने बिना नहीं रहता। अगर कोई किसी के दोषों की चर्चा करता है तो चर्चा मात्र से ही जीवन दोषपूर्ण बन जाता है। ज्ञानियों के वचन है ये, और ये 100% सत्य बात है कि अगर किसी के दोषों की चर्चा करेंगे तो हम निश्चित रूप से उन दोषों को अपने भीतर में, अपने अंदर में जन्म दे देंगे। हमारा जीवन दोषपूर्ण बन जाएगा। नुकसान की बात सुनकर के हमारा नुकसान नहीं होता, बेस्वाद भोजन की बात सुनकर के हमारा टेस्ट खत्म नहीं होता, दूसरे के बेस्वाद भोजन को देख करके हमारा भोजन बेस्वाद नहीं होता। लेकिन अगर किसी के कमियों की, किसी के दुर्गुणों की, किसी के जीवन में रही हुई खामियों की अगर चर्चा होती है तो समझ लेना कि निश्चित रूप से ऐसी चर्चा करने वाले का जीवन दोषपूर्ण बने बिना नहीं रहता। और एक बात और ध्यान रखने जैसी कि सारी ही संसारी आत्माएं, सिद्ध को छोड़ दो, जो भी संसारी आत्मा है, छद्मस्त जीव हैं, तो वे सारे ही एक प्रकार से नदी की तरह हैं। जैसे आपने देखा कि नदी बहती है, पानी मधुर होता है, शीतल होता है, लेकिन उस नदी के अंदर कुछ कचरा भी होता है, कीचड़ भी होता है। बिल्कुल कीचड़ और कचरे से रहित नदी नहीं होती। ठीक इसी प्रकार से हर एक संसारी जीव, चाहे वह साधु के रूप में हो, साध्वी के रूप में हो, श्रावक श्राविका के रूप में हो, या सामान्य गृहस्थ के रूप में हो, जो भी छद्मस्त हैं, जिन्होंने पूर्णता को प्राप्त नहीं किया, ऐसे लोगों का जीवन जो है वो नदी की तरह होता है। लेकिन नदी में चाहे कीचड़ हो, कचरा हो, अगर कोई प्यासा व्यक्ति वहाँ पहुँचता है तो वह कीचड़ को इग्नोर करता है, वो अपनी प्यास बुझाता है और आगे बढ़ता है। वह कीचड़ की चर्चा नहीं करता, वह नदी में रही हुई गंदगी की चर्चा नहीं करता, बल्कि शीतल जल लेकर के वह अपनी प्यास बुझाता है और अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाता है, पानी को ग्रहण करता है और चला जाता है। ज्ञानीजन कहते हैं कि
कि संसारी छद्मस्त आत्माएं सारी नदी की तरह है, जिनके अंदर दोष तो है ही, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, किसी में प्रकट रूप में है तो किसी में अप्रकट रूप में है, लेकिन हर संसारी जीव, हर एक छद्मस्त आत्माएं दोष से पूर्ण है, दोषित है, दोष से भरी हुई है। अब ये हमारी दृष्टि होनी चाहिए कि हम उनके दोष को देख रहे हैं या कि उनके गुणों को देख करके अपने जीवन के गुणों का विकास कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमारी दृष्टि ही दोषपूर्ण हो जाए, अगर दृष्टि दोषपूर्ण हो जाए तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि दोषपूर्ण दृष्टि जहाँ होगी वहाँ सिर्फ और सिर्फ निंदा के सिवा कुछ नहीं होगा। और उस निंदा के रस में, क्योंकि ये रस बड़ा ही मधुर लगता है और इसमें अपने जीवन का बहुमूल्य समय व्यक्ति बिता देता है, पता ही नहीं चलता कि दूसरों के दोषों को देखने में जीवन का कितना अमूल्य बहुमूल्य समय हमने बर्बाद कर दिया। ज्ञानी कहते हैं कि अगर देखना ही है, दोषों को देखना है तो अपने दोषों को देखो, निंदा करनी है तो अपनी कमियों की निंदा करो, दूसरों की तो सिर्फ खूबी देखो, उनकी विशेषताएं देखो, उनके सद्गुणों को देखो, क्योंकि जो तुम देखोगे वैसा ही तुम ग्रहण करोगे। अगर दोष को देख रहे हो तो तुम दोष को इकट्ठा करके अपने जीवन को दूषित बना रहे हो। और अगर गुणों को देख करके, किसी की खासियत को देख करके, किसी के जीवन में रही हुई विशेषताओं को देख करके अगर उसकी चर्चा कर रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो, तो समझ लो कि वे गुण जाने अनजाने तुम्हारे भीतर में विकसित हो रहे हैं। यानी जो हम देखते हैं, जिसकी चर्चा करते हैं, वो ही हमारे अंदर में प्रकट होने लग जाता है। अगर चाहते हैं कि हमारा जीवन दोषों से मुक्त रहे तो निंदा करना छोड़ दें। पर परिवाद का पाप बहुत बड़ा पाप है और ये पाप हमें दुर्गति की तरफ ले जाने वाला है। लेकिन निंदा का रस अनादिकाल से इतना ज़्यादा अच्छा लगने लगा कि व्यक्ति को होश ही नहीं रहता कि किसके बारे में हम क्या बोल रहे हैं। परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी ने तो एक बात कह दी, पिट्ठी मनसम न खाई जा, पीठ का मांस मत खाओ। निंदा करना यानी कि पीठ के मांस को खाने की तरह है, क्योंकि निंदा हमेशा पीठ पीछे की जाती है, व्यक्ति के सामने उसकी निंदा नहीं की जाती। उसकी जब उपस्थिति नहीं होती है तब उसकी निंदा की जाती है। और कई बार देख करके भी बड़ा आश्चर्य लगता है कि सामने जब बंदा खड़ा है तो उसकी बड़ी तारीफ करते हैं। हमारे साथ भी ऐसा होता है कि अगर दो लोग साथ में आए हैं तो एक दूसरे की बड़ी तारीफ करेंगे कि ये तो बहुत अच्छे हैं, सज्जन हैं, ये है, वो है। और जैसे ही उस बंदे ने पीठ फेरी, अभी वो गेट तक भी नहीं पहुंचा कि दूसरा जो साथ आया हुआ होता है वो कहता है, महाराज जी ये तो 420 है, 420 है ये। अरे भाई, अभी तो तुम उसकी इतनी तारीफ कर रहे थे और अब कह रहे हो कि वो 420 है। मतलब ये जो बेहोशी है इंसान की, ये जो प्रमाद है कि वो क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है,
उसे समझ ही नहीं आता। और ऐसे अनजाने में इस दोष का सेवन करते हुए हम अपने सत्य को दूषित कर लेते हैं। अगर ऐसा रस जीवन में है, बन गया है, तो बहुत ईमानदारी के साथ उसको चेक करें और उसको दूर करें। अगर दोष दूर नहीं हो रहा है, ये निंदा का रस अगर दूर नहीं हो रहा है, तो अपनी वृत्ति को मोड़ दे। वृत्ति को कैसे मोड़ना है? अगर निंदा करने में ही रस आ रहा है, किसी की बुराई किए बिना भोजन पच नहीं रहा है, तो बस अपनी वृत्ति को मोड़े कि दूसरों की बुराई ना करें, लेकिन अपने ही दोषों को देखें कि हमारे अंदर में किस किस प्रकार के दोष घर करते जा रहे हैं, कैसे हम दुर्गुणों को बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। फिर वे दुर्गुण चाहे स्वार्थवश बढ़ रहे हो, चाहे अज्ञानवश बढ़ रहे हो, चाहे झूठी वाहवाही के लिए बढ़ रहे हो, मगर जिस इंसान ने ईमानदारी के साथ अपना आत्मनिरीक्षण कर लिया, वह इस पाप से जरूर बच जाएगा। अगर आँखों में कोई दोष हो, अगर दृष्टि में कोई दोष हो, तो उसका तो इलाज हो सकता है, लेकिन दोषपूर्ण दृष्टि, दृष्टि का दोष और दोषपूर्ण दृष्टि दो बातें होती है। अगर दृष्टि में कोई दोष हो, नज़र में कोई दोष हो, तो आँखों का इलाज हो सकता है, लेकिन किसी का नज़रिया ही दोषपूर्ण बन गया हो, अगर कमियां देखने की ही आदत पड़ गई हो, तो ऐसा व्यक्ति या तो जिनवाणी का सहारा लेकर के अपने इस दुर्गुण का उपचार कर सकता है, या फिर वह पाप को बढ़ाता चला जाता है। और अगर सद्गुरु का सानिध्य मिल जाए, सद्गुरु के प्रति समर्पण का भाव आ जाए, तो भी वो इस दोष से दूर हट सकता है। देखें, जांचें, परखें कि ये पर परिवाद यानी निंदा का दोष, निंदा का पाप हमारे जीवन में किस हद तक बैठा हुआ है और इसे किस प्रकार से दूर करना है, कैसे इसे दूर किया जाए। बहुत सारे रास्ते हैं। अगर हमें ये समझ में आ जाए कि ये पाप हमारे सत्य को दूषित करता है और इससे हासिल कुछ नहीं होता, आत्मा का पतन होता है। जिसकी निंदा की जा रही है उसके तो कर्मों की निर्जरा हो रही है, लेकिन जो कर रहा है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को बोझिल कर रहा है। इसीलिए किसी ज्ञानियों ने कहा था, निंदा मत कीजे थन कहूँ मैं बारंबार, निंदा मत कीजे जो सुन लेवे दूसरो, जो सुन लेवे दूसरो, तो जागे मन में खार, निंदा मत कीजे। दुर्भावनाएं बढ़ती है, द्वेष का भाव बढ़ता है और दूसरे के अंदर में द्वेष को बढ़ाने में हम निमित्त ना बने। ऐसे पाप से बचने की कोशिश करें। साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामना कि आपके हमारे सबके जीवन से ये पर परिवाद का पाप दूर हो और परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी का स्मरण करते हुए बड़े भाव के साथ उनको वंदन करेंगे, नमन करेंगे। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान
पार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।